एक बात जनाब, मैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और टीम पाकिस्तान के बारे में बड़े वसूख से कहती हूँ कि चाहे टीम पाकिस्तान है चाहे पीसीबी है, हमें बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है। हम अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। यानी किसी दूसरी टीम को, किसी बाहर के बोर्ड को कोई कॉन्स्पिरेसी करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो है ना, अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं, क्योंकि फैसले मेरिट पर नहीं होते हैं। और जी, इसी तरह के जो भद्दे फैसले हैं पीसीबी के, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के, वो जग हंसाई का बायस बनते हैं, मजाक का बायस बनते हैं। कुछ फैसले आज की वीडियो में जनाब हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जब हम बीसीसीआई की बात करते हैं, बल्कि बीसीसीआई से ज़्यादा पहले आईसीसी की बात करते हैं कि आईसीसी के भी जो दोहरे मेयार है ना, वो भी अब खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं। और अगर ये इसी तरह से सामने आते रहेंगे तो फिर फ्यूचर में जाके मसले मसाइल का बायस बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में क्रिकेट के लिए और इंडिया के लिए भी शायद। और जी, बीसीसीआई की भी बात कर लेते हैं। अब लगे हाथ आईसीसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना कोई फ़र्क तो दोनों में है नहीं वैसे। सो बीसीसीआई के भी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी किसी से कम नहीं है। सो एक जानिब तो ये जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई कि जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से इंडिया के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया और ये मैसेज दिया गया कि भाई दहशतगर्दों से हाथ नहीं मिलाते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के जो विक्टिम्स हैं उनको डेडिकेट करते हैं। और दूसरी जानिब टीम इंडिया के ही खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे हैं, उनको चीयर अप कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? तो जी आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। सो जैसे कि मैंने कहा कि टीम पाकिस्तान जो है ना, और ख़ासतौर पे पीसीबी की बात करेंगे, सो जो पीसीबी है ये अपने लिए खुद ही काफ़ी है। सबसे पहले एंडी पाइक्राफ्ट की जो अपॉलॉजी थी उसको ऐसे बताया गया पाकिस्तान को कि जैसे कि बहुत बड़ा मार्का हमने सर कर लिया है, ये जो जंग है ये हमने ही जीत ली है शायद एंडी पाइक्राफ्ट की। जबकि सूर्या कुमार यादव ने तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पास की थी, उस हवाले से कोई शोर नहीं मचाया गया। कहा यह गया था कि इसको रिमूव कर दें इन साहब को, वरना हम मैच नहीं खेलेंगे। फिर उनकी अपॉलॉजी के बाद जो कि पीसीबी के मुताबिक आई थी और वीडियो रिलीज की गई थी, उन्हीं के साथ एज ए मैच रेफरी हमने मैच भी खेल लिया। सो अब वो जो वीडियो आई थी ना, वो पाकिस्तान के गले पड़ गई है। सो जो आईसीसी के सीईओ हैं संजीव गुप्ता, उन्होंने पाकिस्तान को लेटर भेजा है कि भाई ये वीडियो क्यों लीक की है आपने, क्योंकि ये जो वीडियो बनाई गई थी ये बनाई गई थी नो गो एरिया में, जो कि मोबाइल्स के लिए नो गो एरिया है। वहाँ पे ये मोबाइल और इस तरह के जो वीडियोस वगैरह हैं नहीं बनाई जा सकती। सो अब देखते हैं कि ये जो वायलेशन ऑफ आईसीसी रूल्स की है पाकिस्तान ने, पीसीबी ने इसका क्या जवाब देगा पाकिस्तान। सो अब मैं ये सोच रही थी कि चले पाकिस्तान की तो गलती है, लेकिन संजीव गुप्ता ने क्या वो वीडियो मिस आउट कर दी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सूर्या कुमार यादव की कि जिसमें वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पास कर रहे थे, क्या वो आईसीसी के रूल्स को तोड़ना नहीं कहलाएगा? तो जी बस जहाँ पे जिसका बस चलता है वो वहाँ पे काम करता रहता है। और जी अब पीसीबी की ही बात को आगे बढ़ाते हैं कि पीसीबी के ऊपर पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं अतीकुज़्ज़मा, उन्होंने करप्शन के, मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस दायर किए हैं। वैसे ये एलिगेशंस नहीं है, हम सबको पता है, यही चलता है पीसीबी के अंदर। मेरिट पे फैसले नहीं होते, तभी तो ये हाल है आपका कि आपसे जो सिचुएशंस जब आती हैं आपके सर के ऊपर चैलेंजिंग, तो वो आपसे हैंडल ही नहीं हो पाती हैं। अब बिलाल अफजल ने थोड़ी ना बताना था या सैयद सुमेर ने थोड़ी ना बताना था कि उस वक्त करना क्या है जब इंडिया आपके साथ मैच भी जीत गया और हाथ करके भी चला गया ग्राउंड के अंदर। सो जी उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि ये जो पाकिस्तान की किट है ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी की नहीं बनी हुई है, इसके अंदर स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है और इस वजह से खिलाड़ियों को मसले मसाइल हो रहे हैं खेलने के अंदर। और ये इस वजह से है कि जो टेंडर है वो अपने दोस्तों को दिया गया है पीसीबी की जानिब से। अब या तो भाई उन पर कोई केस वगैरह कर दिया जाएगा पीसीबी की जानिब से अगर वो गलत हैं, और अगर वो सच हैं तो फिर जहाँ पे और इतना कुछ चल रहा है तो ये कुछ भी चलता जाए, कोई मसले की बात ही नहीं है पीसीबी के लिए। सो जनाब अब कुछ बात करते हैं इंडिया की और इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स की। मैं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ ख़ास तौर पे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमेशा से डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं। हो सकता है कि कुछ हिंदुस्तानी बहन भाई मेरी इस बात को ना पसंद करें, लेकिन जो सच है वो तो सच है कि जब भी बॉर्डर पे टेंशन्स होती हैं या इख्तलाफात आपस में होते हैं इन दोनों मुल्कों के, तो जो स्केप गोट्स बनते हैं वो तो क्रिकेटर्स बनते हैं या फनकार बनते हैं। यानी क्रिकेट पे पाबंदी लग जाती है और फनकारों के आने जाने पे पाबंदी लग जाती है, बाकी सब कुछ चलता रहता है।
और जैसे कि आप लोग वाकिफ़ हैं, जो कि एक हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई कि जिस पे हमने क्रिकेट से ज़्यादा मेरे ख्याल से हाथ ना मिलाने पे बात कर ली। सो पीसीबी ने उस मामले को जैसे मर्जी डील किया हो, लेकिन इंडिया का एक स्टांस सामने आया कि भाई पाकिस्तान से बस खेलना है हमने। जैसे कि सूर्या कुमार यादव ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंडियन गवर्नमेंट, बीसीसीआई और टीम इंडिया एक पेज पे हैं, यानी सिर्फ खेलना है, ये हाथ मिलाना और ये जो पप्पी जप्पी है ना भाई, अब ये मज़ीद नहीं चलेगी और बस खेलें और घरों को जाएं, जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी है, अकॉर्डिंग टू सूर्या कुमार यादव। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी स्पोर्ट्स में तो मामला अलग ही चल रहे हैं। जो इंडिया की टीम है, जो इंडिया के खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनसे हाथ भी मिला रहे हैं और खुशगपियाँ भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ओमान की टीम की बात नहीं कर रही, यूएई की टीम की बात नहीं कर रही कि जहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी खिलाड़ी मौजूद हैं। मैं जनाब बात कर रही हूँ एक दूसरी गेम की। कॉमनवेल्थ के अंदर बीच हैंडबॉल की गेम खेली गई, बल्कि ये टूर्नामेंट जारी है और ये 18 से 26 सितंबर तक जारी रहेगा मालदीव्स के अंदर। इसमें जनाब पाकिस्तान और इंडिया की टीमों का मैच हुआ। पाकिस्तान ने डोमिनेटिव वे में 2-0 से मैच जीत लिया और जब मैच हो रहा था फियरलेसली दोनों टीमें खेल रही थी, एग्रेशन था, कंपटीशन था। लेकिन जैसे ही मैच ख़त्म होता है सो इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी आगे आते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को चीयर करते हैं। सो यहाँ पे जो इंडिया की बीच हैंडबॉल की टीम है उसके खिलाड़ियों को हम प्रेस करेंगे, बल्कि दुनिया भर में उन पिक्चर्स को प्रेस किया जा रहा है कि एक तरफ आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो कि बिल्कुल अलग पॉलिसी के साथ चल रहे हैं, हाथ मिलाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रहे हैं, जंग की बातें कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। और दूसरी जानिब आपके ये खिलाड़ी हैं, वो स्पोर्ट है कि जिसको शायद इतनी तवज्जो नहीं मिलती है, जिनके इतने बड़े बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन वो गेम से और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हैं। यहाँ पे बिल्कुल जनाब ये जो इंडिया की टीम है और जो भी हैंडबॉल का उनका पूरा स्टाफ गया हुआ था इंडिया का, जो मैनेजमेंट है, उसकी हम यहाँ पे तारीफ़ करेंगे कि ज़रूरी है कि आप खेल को सियासत से अलग रखें। और अगर नहीं अलग रख सकते, जैसे कि इंडिया में डिस्कशन जारी है कि खेल को और सियासत को अलग नहीं रखा जा सकता, तो फिर खेलें ही नहीं, खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया की टीम, अगर मैं क्रिकेट टीम की बात करूं, जो उसकी वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको पाकिस्तान जैसी 8वें नंबर की रैंक की टीम से खेलने की और कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग मैसेज करके ज़रूर बताइएगा।